हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन एकेडमी में। फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र की न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। और अब तक हमने जो है प्रश्न 31 तक हल कर लिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 माइक्रोकूलाम और 2 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम के आवेश जो हैं एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो मान लो ये यहाँ पे रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलाम और यहाँ रखा है -2 माइक्रोकूलाम और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर है। ठीक है, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है ये वायु में रखी उन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। तो इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी कहाँ पर होगी, यानी कि इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु ही क्या होगा, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी होगी। तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 1 मीटर। ठीक है, मान लो ये बीच में जो बिंदु है ये मध्य बिंदु, इसको C नाम दे दिया और 3 माइक्रोकूलम जहाँ पर आवेश रखा है उसको A नाम दे दिया और जहाँ -2 माइक्रोकूलम रखा है वहाँ B नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, बिंदु C पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु आवेश के फार्मूला यूज करके हम यहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो लिख देंगे 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ देखो मान रख देंगे 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 3 माइक्रोकूलाम के कूलाम बना लेंगे तो 3 × 10⁻⁶, बीच की दूरी 1 मीटर, उसका स्क्वायर कर लिया तो जाएगा 9 × 3 = 27, 10⁻9 - 6 यानी कि 27 × 10⁻3। इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसकी दिशा जो होगी वो A से C की ओर होगी। तो क्या लिख दें, दिशा AC दिशा में। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है -2 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण, तो लिख देंगे -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो ये E2 है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ लगा देंगे मान 9 × 10⁻9, Q का मान लगाएंगे 2 माइक्रोकूलम तो 2 का हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम और अपॉन बीच की दूरी वही 1 मीटर है। ये हो जाएगा, यहाँ 9 की और 2 की गुणा हो जाएगी तो जो 9 2 × 18 घाते बची 9 - 6 इनकी 18 × 10⁻3। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसकी जो दिशा होगी वो C से B की ओर होगी, C से B की ओर।
जबकि 2 माइक्रोकूलम का आवेश जो है वो ऋणावेश है, इसलिए दिशा जो है उलट जाएगी, यानी सी से वी की ओर होगी। वैसे दिशा कैसी होती? तो अब हमें क्या करना है, बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो E1 व E2 की दिशा समान है नहीं है? C1 E1 की दिशा ए से सी की ओर, ठीक है, और E2 की दिशा सी से बी की ओर, इनकी दोनों दिशाएं समान हैं। अतः बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। तो E1 का मान है 1.7 गुणा 10 की पावर 4, E2 का मान है 1.8 गुणा 10 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 8 7 15, 2 1 3 4, 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति। दिशा जो होगी वो 3 माइक्रोकूलम के आवेश से -2 माइक्रोकूलम के आवेश की ओर होगी। ठीक। प्रश्न नंबर 33 है, दो बिंदु आवेश 9E और E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो? तो दो आवेश हैं, एक 9E है प्लस में और एक E आवेश है प्लस में, ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इनकी आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों आवेशों के बीच कहाँ पर जो है एक आवेश Q रखा जाए जिससे कि जो है ये संतुलन की स्थिति में आ जाए। तो मान लो 9E आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश रखने पर ये संतुलन की अवस्था में है। तो लिख दो, यहाँ कहीं रख लिया हमने Q आवेश x सेंटीमीटर दूर, ये दूरी x मान ली, तो ये दूरी बचेगी 16 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। लिख देंगे माना 9E आवेश से x सेंटीमीटर दूर आवेश Q रखने पर वह संतुलन में होगा। ठीक, और संतुलन की अवस्था में क्या होगा, यानी कि 9E और Q गुलाम आवेश के बीच लगने वाला बल और Q और E आवेश यानी कि 9E और Q आवेश के बीच लगने वाला बल और Q और E आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल बराबर होगा संतुलन की स्थिति में। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 मान लो इधर वाला बल और इधर वाला बल मान लो F2। तो 9E और Q आवेश के बीच लगने वाला बल कूलाम का नियम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो 9E गुणा E अपॉन R स्क्वायर, तो बीच की दूरी x का स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q, दूसरा आवेश E बटे बीच की दूरी 16 माइनस x का। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, E से E कट गया, ठीक है। बचा क्या हमारा, सॉरी E से E नहीं, यहाँ जो है Q है,
क्यू से क्यू कट जाएगा और ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका, क्योंकि यहाँ एक आवेश ना नहीं एक क्यू था तो यहाँ ये लग गया था, तो ये हो जाएगा 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो ये आएगा 9 का 3 आ जाएगा और x² का x आ जाएगा, एक का एक ही रहेगा, और 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इसलिए 16 माइनस x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 16 3 48 माइनस 3x बराबर x, या 48 बराबर हो जाएगा x प्लस 3x, या 4x बराबर हो जाएगा 48, या x बराबर हो जाएगा 48/4। 4 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश q को रख दिया जाए तो वहाँ पर ये निकाय जो है संतुलन की अवस्था में रहेगा। प्रश्न नंबर 34 है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, यानी कि ये संतुलन की अवस्था में रहे। तो दो आवेश हैं, एक 1 माइक्रोकूलम का है और एक 0.25 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। इनके बीच की दूरी है वो 0.40 मीटर है। अब आवेश Q को जो है कह रहा है कहाँ रखें जिससे कि ये निकाय संतुलन में रहे, वो आवेश जो है संतुलन में रहे। तो मान लो इस आवेश, दोनों आवेश की सीध में इसके बाहर जो है x मीटर दूरी पर हमने कोई आवेश Q रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x हो जाएगी, और इस आवेश से 1 माइक्रोकूलम के आवेश से स्मॉल q आवेश तक की दूरी 0.40 प्लस x मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों से बाहर तथा -0.25 माइक्रोकूलम आवेश से x मीटर दूर तीसरा आवेश स्मॉल q रखा है, जिस पर कार्यरत परिणामी बल 0 है, यानी कि आवेश Q जो है वो संतुलन की अवस्था में है। तो आवेश Q की संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा, 1 माइक्रोकूलम और Q आवेश के बीच लगने वाला बल और 0.25 माइक्रोकूलम और Q कूलम आवेश के बीच जो लगने वाला बल होगा वो आपस में हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो आवेश Q के लिए यानी संतुलन की अवस्था में क्या होगा, F1 बराबर F2। तो उसको लगा दें हम फॉर्मूला कूलम के नियम से, 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶,
और Q2 क्यू ही रहेगा बटे बीच की दूरी ये है आपकी 0.40 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1/4πε0। Q1 तो 0.25 माइक्रोकूलम, तो 2.5 × 10⁻⁶, और Q2 क्यू ही रहेगा, बीच की दूरी है इनकी x, तो इसका हो जाएगा x का स्क्वायर। तो इधर देखो 1/4πε0 से 1/4πε0 क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 × 10⁻⁶ बचेगा, यहाँ 0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 0.25 × 10⁻⁶ बटे एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों पक्षों के ले लेंगे वर्गमूल, तो दोनों अच्छा एक 10⁻⁶ से 10⁻⁶ भी कट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो एक का वर्गमूल एक ही है, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो इसलिए 0.4 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर 0.25 का वर्गमूल 0.5 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 2 और दशमलव लगेगा 2 के बाद, यानी 0.2 प्लस 0.5 एक्स, तो एक्स में से घटा देंगे 0.5 एक्स, इधर हो जाएगा 0.2, तो ये बचेगा आपका 0.5 एक्स बराबर 0.2, या एक्स बराबर 0.2 बटा 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो एक्स बराबर होगा 5 चौक 20, यानी कि तीसरा आवेश जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से बाहर और 0.25 माइक्रोकूलम से 0.4 मीटर की दूरी पर रखा जाए, जिससे उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 35 है, दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। दो बिंदु आवेश हैं, एक +5 × 10⁻⁻19 कूलम और एक है +10 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये प्रश्न में दिया गया है। अब ये कह रहा है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मान लिया हमने दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यानी प्रथम आवेश है, इससे x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, वैसे बिंदु P पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो ये दूरी हमने मान ली x, तो इधर वाली दूरी बचेगी 1 - x। माना 5 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश से x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो बिंदु P पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम दो प्रकार से निकालेंगे। 5 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो ये E1 है, तो E1 आएगा 1/4πε0, आवेश 5 × 10⁻⁻19 बटे बीच की दूरी x है, तो ये हो जाएगा x²। इसकी दिशा आएगी इस वाले आवेश से दूसरे वाले आवेश की ओर। ठीक है, अच्छा 10 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ये मान लो E2 है तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0। आवेश हमें यहाँ लगाना है 10 × 10⁻⁻19 कूलम बटे बीच की दूरी 1 - x का स्क्वायर। इसकी दिशा आएगी, ये भी प्लस आवेश है तो इसकी दिशा जो है 10 × 10⁻⁻19 कूलम से इधर की ओर आएगी, यानी E1 और E2 की दिशा जो है वो विपरीत है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु P पे हमें पता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो E1 - E2 बराबर हो जाएगा 0, या E1 बराबर हो जाएगा E2 के। मान रखते हैं 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 बटे x का स्क्वायर, 1/4πε0 Q2 का मान 10 × 10⁻⁻19 बटे 1 - x का स्क्वायर। ये 10⁻19 से 10⁻19 1/4πε0 और ये काट देंगे 5 दूनी 10, तो ये बचेगा 1/x² और यहाँ बचेगा 2/1 - x का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2x बराबर हो जाएगा 1 - x, ये √2x + x बराबर हो जाएगा 1, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + √2 बराबर 1। ठीक है, या x बराबर होगा 1/1 + √2, या x बराबर हो जाएगा 1/1 + 1.414, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर 1/2.414 मीटर। इसको सेंटीमीटर लिखना चाहूँ तो ऊपर हो जाएगा 100/2.414 सेंटीमीटर। 2.414 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 10⁻⁻19 कूलम से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। प्रश्न नंबर 36 है 16 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमें दो आवेश पता हैं, एक है 16 माइक्रोकूलम प्लस का और एक है -9 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक दूसरे से वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और कह रहा है इन दोनों आवेशों से कहाँ पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यदि आवेश दिए गए आवेश धन और ऋण आवेश हों, यानी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मानने के लिए किसी बिंदु को इन दोनों आवेशों से बाहर मानना चाहिए। तो मान लो -9 माइक्रोकूलम आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो माना -9 माइक्रोकूलम आवेश से x सेंटीमीटर दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ठीक है, तो बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, 16 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और -9 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को का परिणामी निकाल लेंगे और इन दोनों का परिणामी दिखा देंगे हम
0 के बराबर। दूसरी स्थिति ये जो निकालोगे E1 16 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 9 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनकी दिशाएं जो हैं आप देख रहे हो तो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मान लो ये 16 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है, और -9 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो इन दोनों का परिणामी, क्योंकि दिशा इनकी अलग अलग है, तो इन दोनों का परिणामी इनके अंतर के बराबर होगा। और बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ली है? 0 मान ली है। तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर E2। अब E1 के लिए फार्मूला क्या होगा? 16 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0। आवेश है हमारा 16 × 10⁻⁻6 वटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये दूरी हो गई 8 + x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देख लो 1/4πε0। अब आवेश यहाँ क्या है? 9 माइक्रोकूलम, तो उसको लोगे 9 × 10⁻⁻6 बटे बीच की दूरी कितनी है? x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 1.45 से 1.45 कट गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गए, यहाँ बचा 16/8 + x का स्क्वायर, यहाँ बचा 9/x का स्क्वायर। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 16 का आएगा 4, यहाँ होल स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, 9 का आएगा 3 और x स्क्वायर का आ जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4x बराबर हो जाएगा 8 × 24 + 3x, या 4x - 3x बराबर 24, या x बराबर 24। यानी कि -9 माइक्रोकूलम आवेश से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। प्रश्न नंबर 37। एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव का दो ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है दो आवेश दिए गए हैं हमें 1 माइक्रोकूलम के, तो आवेश ले लेंगे Q बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइक्रोकूलम। इसको लिख लेंगे 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। आवेशों के बीच की जो दूरी रख दी गई है वो 2 मिलीमीटर दी गई, यानी कि 2L का मान है 2 मिलीमीटर। तो इसको लिख लेंगे 2 × 10⁻³ मीटर। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ रहा है, तो P बराबर हम जानते हैं Q × होता है 2L। Q का मान लगा दें 1 × 10⁻⁻6 और 2L का मान लगा दें 2 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 और 3 9, यानी कि 2 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। प्रश्न नंबर 38 है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान आवेश होता है, एक पर धन का एक पर ऋण का। तो यहाँ लगा दें हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हमें केवल आवेश का परिमाण ही चाहिए, तो प्लस माइनस चिन्ह मैटर नहीं करता है। अच्छा, आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L ये दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे, ये बदल गया मीटर में। इसको हम लिख सकते हैं 53 × 10⁻12 मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो उसको फार्मूला लगाएंगे Q × 2L। Q का मान 1.6 10⁻⁻19 और 2L का मान 53 × 10⁻12। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ 1.6 और 53 की गुणा कर लेंगे और ये आएगा आपका, और घाते इकट्ठी कर लेंगे 10⁻⁻19 और 10⁻⁻12। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 848 पॉइंट लगेगा एक अंक के बाद, और दशमलव हो जाएगा, घाते हो जाएंगी 9 2 11 यानी -31 को हम लिख सकते हैं 8.48 × 10⁻30 कूलम मीटर। प्रश्न नंबर 39 है।
हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्रव्यभार गुण 3.4 गुणा 10⁻30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो HCl अणु के जो आयन होते हैं H+ तथा Cl- आयनों पर आवेश बराबर हम विपरीत प्रकार का आवेश होगा, और वो कितना होगा, एक पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी और एक पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इसका मतलब जो है इन पर जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। अच्छा, इनका वैद्युत द्रव्यभार गुण P दिया गया है 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। और हमें जो है इन आयनों के बीच का विस्थापन निकालना है, यानी 2L का मान निकालना है। तो फार्मूला होता है P बराबर Q × 2L। तो 2L बराबर हो जाएगा P/Q। तो P की वैल्यू 3.4 × 10⁻30 और Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ये हो जाएगा आपका 34/16। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, घाते ऊपर ले जाके हटा देंगे, -30 + 19 यहाँ भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, यानी 2.125 घाते बचेंगी 10⁻11 मीटर। ठीक। प्रश्न नंबर 40 है, किसी निकाय में दो आवेश QA + 1.5 माइक्रोकूलम तथा QB - 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं A -2, मिमी, 0,0 तथा V +2 मिमी, 0,0 पर स्थित है। इस निकाय के दो ध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा लिखिए। तो एक बिंदु हमारा A है, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका प्लस में 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके निर्देशांक -2,0,0 अच्छा मिलीमीटर में है। और एक दूसरा बिंदु आवेश है B, यहाँ पर जो है -1.5 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इसके निर्देशांक 2,2 मिमी, 0,0 है। तो इन दोनों को मिला दें। एक ये बिंदु माइनस में 2,2,0 दिया है और एक प्लस में दिया है। इसका मतलब जो है एक एक्स अक्ष वाई अक्ष के दाईं ओर और एक वाई अक्ष के बाईं ओर है। ठीक है, तो अभी हम ये यहाँ देख रहे हैं, ये एक निकाय बन रहा है, वैद्युत ध्रुव जो बना रहा है, और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है वैद्युत ध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी, यानी 2L का मान हो जाएगा 2 मिमी + 2 मिमी, यानी कि 4 मिमी। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ मीटर। और दोनों आवेश एक प्लस 1.5 माइक्रोकूलम, एक माइनस 1.5 माइक्रोकूलम है। तो इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लें। तो ये 1.5 माइक्रोकूलम, इसको लिख सकते हैं हम 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। हमें निकालना है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो P बराबर होता है Q × 2L। तो Q का मान 1.5 10⁻⁻6 और 2L 4 × 10⁻³ मीटर। तो 15 चौका 60, यानी ये आ जाएगा 6 और 10⁻6 - 3 ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹ कूलम। और दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी कि दिशा जो होगी द्विध्रुव आघूर्ण की वो बिंदु B से A की ओर। ठीक है।